हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चौथा चैप्टर विज्ञान का, जिसका नाम क्या है बच्चों। तो जिसका नाम है विद्युत। और विद्युत का यह क्या देखने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये कोई आम ऑब्जेक्टिव नहीं बच्चों, यह बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में आने वाला क्या है, तो प्रश्न है। हमने लिख दिया है कि परीक्षा में आने वाला सवाल बच्चों एकदम आग है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या होता है, तो टकराता ही है। और यह विज्ञान का चौथा चैप्टर है बच्चों, और यह चौथा पार्ट भी है आपके लिए। और यदि आपने अभी तक नेहाल सर बिहार वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट से पहले आप क्या कीजिए कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि यदि हम आप वीडियो डालेंगे आपके लिए, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा और आपका क्लास नहीं छूटेगा। तो इससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर से बच्चों। तो आपके सामने सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और यह क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यह बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है और पूछने की अब संभावना भी है इसकी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव यह कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों। आपके ऑप्शन है कूलम्ब, वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम। यदि आपको इसका जवाब पता है बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखते हो बट कमेंट नहीं करते हो, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि आप वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो। तो कमेंट एक जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, फिर हम इसी तरह से वीडियो अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर को हम लोग जान लेते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, मतलब ऑप्शन बी क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। और यह क्या कहता है क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है बच्चों। तो आपके ऑप्शन है धारा को, आवेश को, विभव को या फिर विभव शक्ति को बच्चों। तो आप लोग को यदि पता है तो हमें बताइए कि यस सर हमें पता है इसका जवाब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से। ठीक है, और वोल्ट मीटर से किस चीज को, तो विभवांतर को मापा जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कीजिएगा। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ओम होता है या फिर एम्पियर या फिर कूलम। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जिसे आपको क्या करना है, तो चूज करना है। चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे किसका पूछा है, विद्युत आवेश का पूछा है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है या फिर कूलम्ब लिखा रहे, दोनों बात सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो यदि ताप बढ़ता है बच्चों, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है या फिर बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है कि 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, है ना, ये आपको बताना है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे सेकेंड या फिर 1 जूल बट्टे कूलम या फिर 1 जूल बट्टे एम्पियर या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है, यानी कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे कूलम होता है, यानी कि बी नंबर आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है बच्चों। तो आपको पता है कि जो उपधातु होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, तो अर्धचालक होते हैं। तो आप उपधातु को छोड़ दीजिएगा, धातु हो तो उसमें टिक लगा दीजिएगा बच्चों। क्या है ऑप्शन, सिलिकॉन उपधातु, जर्मेनियम उपधातु और पारा क्या है बच्चों, धातु है। तो नहीं पूछा है यहाँ पर, तो नहीं के लिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों,
तो पारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा इसको, कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, यानी विभवांतर को हम किस चीज से मापते हैं ये आपको जवाब में बताना है बच्चों। क्या एमीटर से? नहीं, एमीटर से तो विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 7वें के बाद 8वें नंबर प्रश्न में। और 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि बताइए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 8वां नंबर, कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होते हैं बच्चों? क्या परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन होता है? यह काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है और हो सकता है कि आपके टेस्ट में भी रहे, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में, अर्थात समांतर क्रम में, या फिर ए एवं बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो आपको याद होना चाहिए क्या चीज की वोल्ट मीटर जो होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं किस चीज में, समांतर क्रम अर्थात पार्श्व क्रम में। लेकिन यहाँ एमीटर पूछा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10वां नंबर क्वेश्चन, और ये आपका अंतिम नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 10वें नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों। आपको हम बता दें कि एसआई मात्रक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एसआई मात्रक का एक चार्ट बना करके उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 अंक आने की संभावना बनेगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बच्चों, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक ऑप्शन है आपके कि एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो यदि आपको पता है इसका सही उत्तर तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो आप जान लीजिए क्या चीज के विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप हमें बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा बच्चों, और इस तरह के और भी बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन आने वाला है इस चैनल पे। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और हाँ एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों आपका।